अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। करेलों को कड़वाहट के बिना बनाना हुआ बहुत ही आसान। अब आपको घंटों धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी के ज़रिए इसकी कड़वाहट को बिल्कुल आसानी से दूर कर सकते हैं। इतने मज़ेदार करेले गोश्त बनाऊंगी कि खा के मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए रेसिपी को बिना टाइम ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ केजी करेले लिए और इसको 2 पीसेस में कट कर लिया है और इतना ही मोटा आपने कट करना है, बिल्कुल बारीक करेले कट नहीं करेंगे। अब मैंने इसको नमक लगा दिया है और नमक लगा के मैंने इसको छोड़ दिया सिर्फ 15 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने इसको धूप में नहीं रखा है, रूम टेम्परेचर पे ही रखा है। उसके बाद आपने नमक लगे हुए करेलों को हाथ की मदद से इस तरीके से मसल लेना है और यकीन मानिए करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बिल्कुल आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे करेले बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बच्चे भी इसे शौक़ से खा लेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर करेले नहीं खाते, उन्हें कड़वे लग रहे होते हैं। तो आपने हाथ से अच्छी तरह मसलने के बाद इसको निचोड़ लेना है इस तरीके से। इस तरीके से क्या होगा कि इसमें जो पानी होता है करेलों का अपना कड़वा, वो निकल जाएगा और करेलों की जो कड़वाहट है वो किसी हद तक इस प्रोसेस से कम होगी, लेकिन इस प्रोसेस से मुकम्मल इसकी कड़वाहट दूर नहीं होगी। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस भी करेंगे। पहले हम अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं करेलों को। करेलों को निचोड़ने के बाद मैंने इसमें टेप वाटर डाल दिया है और इसमें आपने इसको डिप करना है और अच्छी तरीके से 10 मिनट इसमें पड़े रहने देना है। उसके बाद हाथ की मदद से इसमें से जो पानी है एक्स्ट्रा, इसको हम निकाल देंगे, करेलों को अलग कर लेंगे। ये प्रोसेस आपने 2 बार करना है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा नमक होता है करेलों पे लगा हुआ, वो भी हट जाता है और उसकी कड़वाहट भी दूर हो जाती है। तो देखिए, मैं इस तरीके से पहले करेलों को निकाल लूँगी और इसकी कड़वाहट जो है वो पानी में ही रह जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको सारे करेलों को निचोड़ लूँगी, एक बार फिर से पानी से अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें करेले हमारे बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से निचड़ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, ऑयल लेना है और एक कढ़ाई में हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है और उसको गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें जो हमने करेले निचोड़ के रखे हैं वो डाल देंगे। करेलों को फ्राई करने से इसकी कड़वाहट जो है बिल्कुल दूर हो जाती है और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको फ्राई करने का जो प्रोसेस है ये ज़रूर करना है। तो यहाँ पर हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि करेले जो है इक्वली फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना करेलों को। तो जैसे ही करेले फ्राई होते हैं तो हम इनको निकाल लेंगे, जैसे ही अपना कलर चेंज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर करेलों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस बहुत ज़्यादा आपने इसको क्रिस्पी नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, आपको महसूस हो कि ये हल्के हो गए हैं वेट में बिल्कुल, तो आपने इनको निकाल लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तो करेले आपके गलेंगे नहीं। जब आप इसको गलाएंगे और आपको पानी की ज़रूरत पेश आ सकती है, जिससे कड़वे हो जाते हैं करेले। यहाँ पर कुछ मसाले देख लीजिए। धनिया पाउडर है आधा खाने का चम्मच, नमक चौथाई खाने का चम्मच है और हल्दी चौथाई खाने का चम्मच है। कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है, पीसी लाल मिर्च भी आधा खाने का चम्मच है। ये तमाम स्पाइसेस नोट डाउन कर लीजिए और ये वही ऑयल है जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें मोटी काट के डाल दी हैं और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। तो प्याज जो है बहुत अच्छी लगती है करेलों में। इसके बाद जैसे ही ये हल्की सी फ्राई होगी तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देना है। तो यहाँ पे हम खड़े मसाले के ही करेले रेडी करेंगे। 3 अदद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद जो मैंने आपको अभी ड्राई स्पाइसेस बताए हैं ये सब इसमें शामिल कर देंगे। नमक मैंने अभी थोड़ा कम डाला है क्योंकि करेलों में भी नमक होता है और अगर आपको कम लगे तो फिर आप लास्ट में फिर से इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले शामिल ज़्यादा नहीं करेंगे। तो कम लगेगा तो मैं एंड में डाल दूँगी। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेलों में बिल्कुल भी नहीं करना है। और मसाले को अच्छी तरीके से पका लेंगे और भून लेंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो देखें तो प्यारा सा कलर आ गया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी आधा खाने का चम्मच और इसको भी डाल के हम इसके साथ में भून लेंगे। तो जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तो यहाँ पर मैं गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ का, जो कि मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। तो बॉयल अगर आप गोश्त डालेंगे तो आपका सालन बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप नमक डाल के और गोश्त को बॉयल करके रख लिया करें, तो जब भी आपको ज़रूरत हो किसी भी सालन में डाल सकते हैं भुनाई के टाइम। और यहाँ पे हल्का सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो गोश्त हमने डाला है इसका भी फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से निकल के आ जाए। तो मैंने देखें आधा कप सिर्फ पानी शामिल किया है। अब इसमें मैं करेले डाल दूँगी। ये देखें मैंने करेले डाल दिए
और करेले डाल के मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लिड लगा देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10 मिनट के बाद पानी इसका ड्राई हो चुका है और यहाँ पर करेले हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो बस हमारे जो करेले गोश्त है बिल्कुल बन के रेडी हो गया। यहाँ पर बहुत ही ये लजीज सालन बना है। लास्ट में आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है इसमें और इसको आपने मिक्स कर लेना है। तो इतना ही लजीज सालन बना है कि इसे खा के आपको मज़ा आ जाएगा। और मौसम में बहुत अच्छे करेले आए हुए हैं, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रेसिपी को अगर ट्राई करेंगे तो 100% आपके करेले कड़वाहट से पाक बनेंगे और बहुत ही लजीज ये सालन बनने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो रेसिपी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।